सम्मानित साथियों, प्रबंधक, प्रधानाध्यापक, अध्यापक, कर्मचारी और अभिभावक बंधुओं, आज हम आपसे चर्चा करेंगे मान्यता प्राप्त विहीन विद्यालयों के नकल विहीन परीक्षा संपन्न होने के बाद भी कतिपय विद्यालयों द्वारा यह बताए जाने या चर्चा में आने के संबंध में कि अगर कहीं नकल के रूप में कोई गलतियां पकड़ी गई तो विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहारित करने या आजीवन डीबार करने की प्रक्रिया अधिकारीगण द्वारा चलाई जा रही है। इस संबंध में हम आप लोगों से यह बताना चाहेंगे कि आप इसका पुरजोर विरोध करें, एक साथ एक स्वर में ये बतावें कि किसी न किसी गलती के वजह से निदेशक विनय कुमार पांडे को निलंबित किया गया सरकार द्वारा। ऐसे तमाम सारे अधिकारियों को उनकी गलतियों पर जो IAS, IPS, IFS, IRS, PCS, IPS, PPS आदि वरिष्ठ पदों पर होते हैं और उनकी गलतियों से उन्हें निलंबित किया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह विभाग ही बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस संस्था को ही समाप्त कर दिया जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि उस पद को ही समाप्त कर दिया जाता है। किसी एक व्यक्ति विशेष या एक समूह द्वारा की गई गलती का खामियाजा पूरे गांव, नगर या देश को नहीं दिया जाता है। किसी भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, कर्मचारी अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भेजे गए सह केंद्र व्यवस्थापक और मजिस्ट्रेट की गलती की सज़ा उस विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों, उस विद्यालय में पढ़ा रहे अभिभावकों, उस विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों, कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता। ये सरासर अन्याय और गलत है। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। विद्यालय को अगर डीबार करना है तो सर्वप्रथम जिला विद्यालय निरीक्षक को सस्पेंड किया जाना चाहिए, डिपार्टमेंट ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है नकल विहीन परीक्षा कराना। और जिसने अगर नकल कराया या जिसने अगर इस तरह की कोई बोर्ड की परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश की, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको कठोर से कठोर सज़ा दिया जाना चाहिए। उसकी गलतियों की सज़ा विद्यालय में वर्षों से कार्य कर रहे या वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे उन छात्रों और कर्मचारियों को, अध्यापकों को नहीं दिया जाना चाहिए जिनका कोई दोष नहीं है। प्रबंध समिति का कोई दोष नहीं है। प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय संचालित है और विद्यालय में जो भी उसको खड़ा करने में धन का व्यय किया गया या समय का व्यय किया गया, वो प्रबंध समिति द्वारा किया गया। ऐसे तमाम सारे कार्यालय, तमाम सारे विभाग, तमाम सारे संस्थाएं हैं जहाँ के वहाँ की मुखिया या वहाँ के अन्य किसी कर्मचारी द्वारा अपराध किया गया, फिर भी वह पूर्णतः संचालित है। तमाम मुख्यमंत्रियों ने, उदाहरण के तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और बहुत सारे मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी गलतियाँ की, उनको सज़ा मिला, उनकी जांचें हुई, उनके खिलाफ़ कठोर से कठोर कार्रवाई हुई। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा के लिए संसद बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए भारत सरकार का चुनाव बंद कर दिया गया, हमेशा के लिए राज्य सरकार का चुनाव बंद कर दिया गया, मुख्यमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में, NRHM में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, तमाम अधिकारी पकड़े गए, तमाम अधिकारियों को सज़ा हुआ। इसका मतलब यह नहीं कि वो विभाग ख़त्म कर दिया गया, वह संस्था ख़त्म कर दी गई, उसका नाम बदल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। यह प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत संस्थाएं चलती रहती हैं, अधिकारी आते रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ भ्रष्ट होते हैं। जो भ्रष्ट होते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो अच्छे होते हैं उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस तरह से मनमाने तरीके से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किसी विद्यालय की मान्यता प्रत्याहारित करना या किसी विद्यालय को पूरी तरह से समाप्त कर देना, यह अवैध या मानवीय है। यह बात या कार्य बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग इस पर आवाज़ उठाइए,
संस्थाओं को बचाइए। संस्थाओं में अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई कराइए, उसको सज़ा दिलाइए। आइए हम सब मिलकर के इस बात की आवाज़ उठाएं कि किसी भी विद्यालय को आजीवन डिबार करना या मान्यता समाप्त करना यह अनैतिक है, अव्यवहारिक है, अमानवीय है। इससे बच्चों की मानसिकता प्रभावित होगी, बच्चे कुंठित होंगे। उस विद्यालय के जिसकी मान्यता प्रताड़ित की जाएगी या डिबार किया जाएगा, अगर बच्चे दूसरे विद्यालय जाते हैं तो दूसरे विद्यालय के बच्चे उनको तरह तरह के ताने देंगे। इससे बचाया जाए उनको। धन्यवाद।